अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सियासत टीवी के आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारी मुलाकात तेलंगाना हज कमेटी के नौजवान चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह से होगी। वो हज कमेटी में जिस तरह की कारकर्दगी चल रही है, जिस तरह के काम हो रहे हैं, उन कामों पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले सियासत टीवी पे आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह से जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक एक प्रिंट मीडिया में जो सियासत का नाम था कि हर कोई ऐसा आदमी नहीं है अक़लियतों में जो ये पेपर नहीं पढ़ने वाला है, बल्कि गैर मुस्लिम भी ये पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जो कि पुराने लोगों को उर्दू आती थी, आज भी वो लोग अपने घरों में, हर वो जगह, अपने ऑफिस में सियासत पेपर कंपलसरी पढ़ते हैं। उस तरीक़े से लास्ट ईयर अगस्त में ये सियासत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी क़दम रखे हैं और माशाल्लाह से पूरा स्टाफ और आप लोगों के जितने भी लोग हैं इसको लेकर चल के कामयाब कर रहे हैं। बहुत ही कम टाइम में माशाल्लाह से सियासत जो चैनल है आप लोगों का, मैं अक्सर टीवी में भी देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना अच्छा चल रहा है नाम। मैं इसके लिए भी मैं शाहिद अली खान साहब को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ सर। ये बताइए कि इस साल मरकज़ की जानिब से तेलंगाना रियासत को कितना कोटा हज आज़मीन का वो मुकर्रर किया गया है? अगर आप गुज़िश्ता गवर्नमेंटों की बात करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट से पहले 3000 का कोटा आता था, लेकिन इस बार हमारे सीएम और हमारे जनाब महमूद अली साहब, केसीआर साहब की रहनुमाई पर, उनके फॉलो करने पर इस बार से 5200 तक का हमारे को कोटा मिला है और उसके बाद एक 2000 तक की वेटिंग लिस्ट भी इंशाल्लाह ताला वो भी क्लियर होंगी। जी, कितने आज़मीन हज का कमेटी की जानिब से इंतखाब अमल में आया अब, और आप उन किस किस्म की सहूलतें उन्हें फ़राहम कर रहे हैं? माशाल्लाह से अब तक की अगर आप वेटिंग लिस्ट चेक करेंगे तो आज की डेट तक की एक 5150 लोगों तक का इसमें वेटिंग लिस्ट अब तक क्लियर हुई। मतलब टोटल आज़मीन यहाँ से जा रहे हैं हज के लिए, जो खाली सिर्फ तेलंगाना के 31 डिस्ट्रिक्ट्स के। इसके अलावा भी हमारे माइग्रेशन पॉइंट से टोटल एक और 4 दूसरे डिस्ट्रिक्टों से जाते हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो टोटल 4 इमाइग्रेशन पॉइंट एक तेलंगाना से जाते हैं। इसमें से हमेशा से हमारा तेलंगाना का इमाइग्रेशन पॉइंट नंबर 1 रह चुका है। यही वजह से इस बार भी हमारे को एक 169 हाजियों का कोटा जो महाराष्ट्र से है, 2 डिस्ट्रिक्टों का जैसा कि लाथूर और नांदेड़ है, वो हमारे को दिया गया है। तेलंगाना के 31 अजला पूरे एक 31 डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटका और आंध्र, कर्नाटका के 4 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, आंध्र प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छा। और अब महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट आए हैं, लाथूर और नांदेड़। इस बार इजाफा ये हुआ साल है। से ये साल। अच्छा, तो ये जो इसका जो इंतखाब होता है आज़मीन का, वो अमूमन आमतौर पे खुरानंदाजी के ज़रिए होता है। तो वो खुरानंदाजी का तरीक़ेकार क्या है? ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ये सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से होता है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक कंप्यूटराइज होता है। जी, जितने भी हाजी अपने हज एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करते हैं, उन सब का जो सो ऑनलाइन खुरानंदाजी होती है उसकी। अच्छा, साबिक़ में कोई ऑलरेडी हज को जाके फिर वो दोबारा आप दरख्वास्त दें? देखिए, उसके ताल्लुक से कि अब गुज़िश्ता लास्ट ईयर अगर कोई हज को गए हुए हैं तो ये साल छोड़ के उन्होंने नेक्स्ट ईयर डालते हैं। अच्छा, ऐसा भी 1 साल या 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद लोग ख्वाहिश करते हैं जाने की फिर से। उसके लिए भी ऑनलाइन स्टेटस उसके लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म में हर वो चीज़ के डिटेल ले लेते हैं कि आप कितने साल पहले हज करे थे, क्या है, उस हिसाब से भी आप देखिए खुरानंदाजी में वो चीज़ भी आती है। अच्छा, तो ये हज कमेटी के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कितना बजट मुख्तस किया जाता है? अगर तेलंगाना बनने के बाद से देखा गया है तो हमारे को हज कमेटी को 3 करोड़ रुपये एवरी ईयर, माने हर साल के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। गुज़िश्ता गवर्नमेंट में जब तेलंगाना बनने से पहले सिर्फ 2 करोड़ का बजट था। तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब और 1 करोड़ रुपये का इजाफा करें, जो कि 3 करोड़ रुपये हमारे पास है जी, ये बजट में है। तो वो बजट पूरा काफ़ी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, आज़मीन के इंतजाम के बराबर लिए? काफ़ी हो जाता है 3 करोड़ रुपये। किस किस्म के इंतजाम आज़मीन के लिए किए जाते हैं? उनके रहने के, वो जो लोग आते हैं उनके साथ, आज़मीन के साथ, उनको आज़मीन को विदा करने के लिए, तो उनके लिए किस किस्म के इंतजाम करते हैं महकमे के, किया जाता है महकमे की जानिब से? महकमे की जानिब से अगर सिर्फ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से देखा गया तो हाजियों की सहूलत के लिए ये फ़ंड आता है और हाजियों के रहने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए और उनके खाने के लिए हमारे पास एक 24 घंटे पहले उनकी यहाँ रिपोर्टिंग होती है हाजियों की। वो लोग आके यहाँ पे रहते हैं हाजियाँ। एक हमारा जो माइग्रेशन पॉइंट है, जो नामपल्ली हज हाउस जिसको कहा जाता है, हज हाउस हज के दौरान जितने हाजियाँ यहाँ से जाते हैं उस दौरान वो एक मिनी एयरपोर्ट हो जाता है। अच्छा,
जैसा कि हाजी यहाँ पे आकर रिपोर्ट करने के बाद उनको रिहाइश के लिए, उनको रहने के लिए यहाँ पे उन्होंने या उनकी फैमिली अगर कोई आए, तो मैं लास्ट टाइम अपने पैसों से बिल्कुल बाजू एक फंक्शन हॉल लिया था जी जो उनके फैमिली मेम्बर, जैसा कि आप देखिए आंध्र प्रदेश से 9 डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं। जी एक हाजी को छोड़ने या एक फैमिली को छोड़ने, मिनिमम एक फैमिली उनके साथ जो भी रहते छोड़ने आते हैं। जैसा महाराष्ट्र से अब ले लीजिए, कर्नाटका से जैसा गुलबर्गा है, बिदर है, जी खाली एक घर से 2 हाजी जा रहे हैं, अगर एक मियाँ और बीवी जा रहे हैं तो कम से कम उनके बच्चे तो छोड़ने आएंगे उनको। तो वो सोच कर भी मैं एक बाजू बिल्कुल शादी खाना लिया था उसके लिए, और इंशाल्लाह ये साल भी सहूलत दूंगा मैं। और लास्ट ईयर भी मैं वाईफाई रखा था, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट की जानिब से इस साल मैं हमेशा बेड्स रहते थे जो कि बिल्कुल गद्दे नीचे डालते थे, लेकिन इंशाल्लाह ये साल से मैं बेड्स वो करूँगा अपने खैर सर। नहीं, हज कमेटी की जानिब से बेड्स रखूँगा, और अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ताला मैं एसी बसेस का भी ये साल से मैं आगे रखना आज़मीन के साथ आने वालों के लिए किसी किस्म की सहूलत नहीं फराहम की जाती? ये बजट देखिए, बजट गवर्नमेंट से जो आता है ये सिर्फ हाजियों के लिए आता है। अच्छा, नहीं उमूमन देखा जाता है कि वो जो लोग आज़मीन के साथ आते हैं वो पब्लिक गार्डन का फुटपाथ वगैरह है वहाँ पे रहते हैं। मैं खुद ये मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में मैं खुद देखता था कि वो जो फुटपाथ है पब्लिक गार्डन का, वहाँ पे उमूमन आज़मीन के साथ आने वाले रहते थे। बिल्कुल सही बोले आप, ये मैं भी ये चीज़ देखता था, लेकिन मैं जब चेयरमैन बना पहली बार, जो को लास्ट ईयर मेरे को खिदमत का मौका दिया गया था, मैं चेयरमैन बोल के नहीं, ऐसे खादिम की तरह मैं काम कर रहा हूँ, वो नज़र में रखते हुए मैं लास्ट ईयर जो सो फंक्शन हॉल लिया था। इंशाअल्लाह ताला मैं जब तक चेयरमैन रहूँगा, ये चेयरमैन के बाद भी मैं इंशाल्लाह फंक्शन हॉल लेके रखूँगा। अच्छा, वो ये आज़मीन के लिए, आज़मीन के साथ आने वालों के लिए। तो ये जो आपके साथ ये जो खादिमीन का जो इंतखाब अमल में आता है, खादिमीन आज़मीन की जो खिदमत के लिए लोगों का, सरकारी अहदेदार भी रहते हैं, प्राइवेट उसमें रहते हैं, उनके इंतखाब का तरीक़ेकार क्या है? देखिए, एक सिस्टम बना दिया जाता है, जैसा कि वॉलंटियर्स होते हैं, जो वॉलंटियर्स ऑफिशियल होते हैं, वॉलंटियर्स खासकर हमारा स्टाफ भी ये चीज़ के अंदर रात दिन वहीं हज हाउस में रह के पूरा साथ देते हैं। उसके अलावा भी हमारे को मैन पावर की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम जितने वॉलंटियर्स हैं बाहर से, यंगस्टर जितने भी हैं, वो लोग आके ऑनलाइन हमारे को बायोडाटा उनका देके वो लोग खुद खिदमत की नज़र से हमारे पास आकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, उसमें से भी हम सेलेक्ट कर हमारे पास वॉलंटियर्स के लिए। वॉलंटियर्स तो आप यहाँ हज कमेटी के दफ्तर पे यहाँ पे रहते हैं, 7 खादिम जाते हैं? जी, आप जो बोल रहे हैं खादिमुल हुज्जाज की जो बात कर रहे हैं, जी, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। अच्छा, जो कि एक फ़्लाइट में, जैसा कि अब एक फ़्लाइट 300 आदमी का एक फ़्लाइट है, पैसेंजर फ़्लाइट, वो 300 हाजियों के साथ एक खादिमुल हुज्जाज जाते हैं। अच्छा, तो वो 300 आज़मीन जो हैं वो आसानी के साथ उनसे रब्ता कर सकते हैं, जैसा उनके राब्ते में रहते हैं, कहीं पे भी मुश्किल अगर वक्त आए तो उस पर मदद के लिए। बिल्कुल, उन जो खादिमुल हुज्जाज यहाँ से जाते हैं, लोगों खासकर हमारे हाजी लोगों में ये रहता है कि खादिमुल हुज्जाज के माने हमारे खादिम हैं बोले ऐसा, लेकिन वो वैसा नहीं रहता। उन्होंने हमारे और हज कमेटी के बीच में और हाजियों के बीच में हम दोनों को एक ब्रिज का काम करते हैं, उनकी सहूलत, उनको गाइड करने के लिए, एक राब्ते की कड़ी रहती है, एक असिस्ट करने के लिए, उनको कहाँ किधर कैसा जाना है वो बताने के लिए, गाइड करने के लिए खादिमुल हुज्जाज होते हैं। या आगे इमरजेंसी में अगर उनकी कोई तबीयत ख़राब हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई तो वो हमारे को सेंट्रल हज कमेटी तक या हमारे को हज कमेटी तक हमारे को राब्ता करने के लिए खादिमुल हुज्जाज की ड्यूटी से। पिछली हुकूमत का बजट और ये हुकूमत का बजट का तो खुलासा हो गया जी, मगर एक तो कि ये 2011 से लेके 2014 के दरमियान में जो रुबात था, रुबात ऐसा था कि हमारी जानकारी के मुताबिक बंद हो गया था रुबात। जी, जी। वो उसके मतलब किस तरीके से क्या नुमाइंदगी की गई उसको दोबारा खोलने के लिए? मैं उसके लिए तो ख़ासकर हमारे महमूद अली साहब, और उसके बाद अगर फिर रहनुमाई कर अगर वो चीज़ को फॉलो करके अगर कोई चीज़ काम कर रहे हैं रुबात खुलाने में, अगर किसी का ज़्यादा ताउन रहा है हुकूमत के बाद, महमूद अली साहब के बाद अगर किसी का है तो मैं जाहिद अली साहब का है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीक़े से उनको जो हुसैन शरीफ जो वहाँ पे जो टेक केयर है रुबात के, उनको ये लोगों के आपस में कुछ नाइत्तेफाक़ी थी, क्या है वल्लाह बेहतर जाने, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद वो चीज़ रुबात खुलाए हैं वहाँ पे, और माशाल्लाह से आज इतना अच्छा एकोमोडेशन है। एक हाजी के ऊपर 45,000 कम होते हैं रुबात में सेलेक्ट हो जाने के बाद। तो वो तो सब्सिडी के दायरे में आती है? नहीं, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी तो गवर्नमेंट से होती थी, लेकिन कभी गवर्नमेंट से तेलंगाना स्टेट को सब्सिडी नहीं हुई। अच्छा, रुबात के ताल्लुक से जो भी रुबात में सेलेक्ट होते हैं खुरानंदाजी के तहत, उनको एक हाजी को 45,000 रुपीज़ कम होते हैं। अच्छा, तो वो रुबात मिलने का जो तरीक़ा है, रुबात हासिल करने का जो तरीक़ा है आज़मीन के लिए, वो भी खुरानंदाजी के तहत, उसका तरीक़ेकार? वो भी जैसा कि आप
हाजियों का जैसा ट्रांसपेरेंसी से होता है खुरानंदाजी एप्लीकेशन फॉर्म, रुबात का भी वही तरीके से होता है। अच्छा। वो रुबात का बल्कि खासकर कर्नाटका और महाराष्ट्र जितना निज़ाम स्टेट था पहले, जी वो निज़ाम स्टेट जितना था जिसमें आंध्र प्रदेश, उन सब के बीच में रुबात की जो ये होती है। जी। खाली तेलंगाना की, अब जैसा कि तेलंगाना बन गया, तेलंगाना आंध्र और तेलंगाना अलग होने के बाद सिर्फ तेलंगाना के हाजियों को बोल के नहीं, जितना एंटायर निज़ाम स्टेट था पहले, निज़ाम स्टेट के हिसाब से ही खुरानंदाजी होती है। तो ये जो आप हज कमेटी मतलब हज के मौके पे जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ रहता है यहाँ पे, वो आप हज हाउस की इमारत के अंदर में वसी और इस मैदान में भी वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो स्टॉल्स वगैरह मतलब किस बुनियाद पे वो स्टॉल्स लगाए जाते हैं? वो देखिए, खिदमत के नज़र में खिदमत करने के लिए हाजियों की उसके लिए लगाए जाते हैं। जितने भी कंपनीज आते हैं, खासकर आपके तरफ से भी हमेशा एक स्टॉल लिया जाता है, लगाया जाता है। ना उसको कोई हज कमेटी चार्ज करती है, ना तो ये लोग कोई हाजियों से पैसे लेते हैं। हाजियों की जो जो सहूलत की चीज़ें हैं, जैसा कि एहराम है, कोई अगर चीज़ वहाँ पे उनको जैसे ज़रूरत पड़ रही है, जैसा कुरान शरीफ है, कोई ऐसी चीज़, वो हर चीज़ जो सो एक एक स्टॉल वाले अपनी अपनी ज़िम्मेदारी के तहत वहाँ रख देते हैं। जी। जैसा जिंदा तिलिस्मात वाले जिंदा तिलिस्मात का एक लगाते हैं, ऐसा हर एक महकमे वाले जिसको कौम परस्ती कहते हैं, जो कौम के हमदर्द लोग हैं, वो आके अपना अपना एक स्टॉल अपनी कंपनी वो भी एक अपने तरीके से आज़मीन की रहनुमाई के लिए। जी। तो उसमें भी आप लोगों को हज कमेटी के लोगों को, जिम्मेदारान को, अराकीन को उसमें भी मदद मिलती है उनकी तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मदद मिली है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे जो कौमी जज्बा रखने वाले लोग हैं, अल्लाह इनकी मदद करेंगे, और ऐसे लोग मदद करने से ही ऐसे सब चीज़ें आसान हो रहे हैं। एक पर्सनल सवाल ये है कि मतलब एक पूरे हिंदुस्तान में, और अभी जो तेलंगाना में जो आज चेयरमैन मुंतखब है, तो उसमें आपको सबसे नौजवान चेयरमैन का एजाज़ मिला है, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, मैं शुरू से यही कहा और आगे भी यही कहूँगा कि मैं कभी चेयरमैन के हैसियत से, चेयरमैन के अहदे से काम नहीं कर रहा हूँ। खिदमत के अहदे से मैं काम कर रहा हूँ, मैं खादिम के ऐसा काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं खादिम के ऐसे ही काम करूँगा। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आमने सामने में आपका इस्तकबाल है। हम अपनी बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मसीउल्लाह हैं। तो एयरपोर्ट पर आज़मीन को अमूमन बहुत सारे हमेशा से ये तकालीफ की शिकायतें मिलती थी, इस बार किस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं? माशाल्लाह से, क्योंकि ख़ासकर हाजियों को जब छोड़ा जाता है तो हज हाउस पे ही छोड़ा जाता है, तो वहाँ से हमारा इंतज़ामात पे, ख़ासकर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के इंतज़ामात पे, ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर वो चीज़ हमारे को एयरपोर्ट तक छोड़ने की ज़िम्मेदारी हमारी है। क्योंकि एक एयरपोर्ट, मिनी एयरपोर्ट यही बना जाता है, और सिर्फ एक इमिग्रेशन जो होता है हाजियों का, जो स्टैंपिंग होती है, लास्ट स्टैंपिंग जो पासपोर्ट पे होती है, वो एयरपोर्ट पे होती है। उमूमन पहले इमिग्रेशन वगैरह यहीं पे हो रहा था? नहीं, बिल्कुल, इमिग्रेशन आज भी यहीं पे ही होता है। जो स्टैंपिंग होती है एयरपोर्ट पे होती है। हाजियों को यहाँ से आपको उनके बैंकिंग का जो 2100 रियाल भी दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारे हज हाउस पे दिया जाता है जी। उसके बाद यहाँ से बस में बिठाया जाता है उनको, फिर एयरपोर्ट पे, वहाँ एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट तक की छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी हज कमेटी की जानिब से होती है। क्योंकि यहाँ से पासपोर्ट सब हम उनके हैंड ओवर कर देते हैं। एयरपोर्ट पे सिर्फ एक ही काम रहता है उनका कि खाली स्टैंपिंग का, और जो हैंड कैरी रहता है वो हैंड कैरी उनके साथ होता है। बाकी का लगेज, हर वो चीज़, बैगेज पूरा हमारे पास, स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट, हर वो चीज़ हमारे हज हाउस पे होता है। ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी उनके फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जैसा कि ट्रैवलिंग में आप यहाँ से जाते हैं, कोई भी स्टेट को गए या कहीं भी जो आप हैंड कैरी यूज़ करते हैं, बैगेज यूज़ करते हैं, हर वो चीज़ एयरपोर्ट पर जो चीज़ इंतजाम करने के रहते हैं वो पूरे यहाँ पर कम्प्लीट हो जाते हैं।
और ख़ासकर जब हाजी वापस आते हैं हज करके, अपना हज मुकम्मिल होने के बाद जो फ़्लाइट शेड्यूल होता है उनका, तो उनको रिसीव करने के लिए, उनको लेने के लिए उनके दोस्त अहबाब, उनके रिश्तेदार जो भी है, एक फ़ैमिली को लेने के लिए मिनिमम 1 से 2 गाड़ियों में उनको रिसीव करने आते हैं। अगर ख़ासकर अपने हैदराबाद के हैं तो एक ही गाड़ी में आते हैं या 2 गाड़ी में। लेकिन जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों से आते हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश से हो या तेलंगाना के दूसरे दूर दराज के अजला, कर्नाटका से हो या महाराष्ट्र से हो, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे स्टेट के लोग हमारे पास आते हैं रिसीव करने हाजियों को। वो हाजियों के लिए हम इस बार, वो हाजियों के रिश्तेदारों के लिए भी हम पार्किंग का इंतज़ाम फ्री में किया गया, जो कि आज तक कोई गवर्नमेंट में, कोई हुकूमत में या कोई एयरपोर्ट पे कभी फ्री पार्किंग हाजियों के लिए नहीं दी गई। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे सीएम साहब की और महमूद अली साहब की नुमाइंदगी पे लास्ट ईयर हम ये चीज़ शुरू करें हैं कि पार्किंग हमेशा हाजियों के लिए फ्री की गई। अच्छा। क्योंकि एक हाजी को लेने 2 गाड़ी आते हैं और एक गाड़ी का मिनिमम अगर आप वहाँ पे पार्क करें तो 200 रुपये चार्ज होता है 1 घंटे का। 1 से 2 घंटे अगर लग गए तो आपको 400 रुपये लग जाते हैं। तो एक फैमिली यही तो 1000-1200 रुपये यूँ हो जा रहे थे लोगों के। वो भी नज़र में रखते हुए हम पार्किंग भी पूरी फ्री में करा दिए हैं। और ख़ासकर इंतज़ामात के लिए तो ऐसा है, वहाँ पे एक पूरा अच्छे से अच्छा शेड का इंतज़ाम किया गया है। लास्ट गवर्नमेंट में उसमें डेरों का इंतज़ाम किया जाता था। अगर बारिश हुई तो डेरों में से भी पानी आके लोग भीग जाते थे। और ख़ासकर मैं ऐसे भी पेपर्स में देखा हूँ फ़ोटोज़, कई लोग जो हाजरीन हाजियों को लेने आते हैं, उनके रिश्तेदार, बारिश, क्योंकि सीज़न बारिश का होता है, रिटर्न में आते खुद तो चेयर्स माने कुर्सियाँ अपने सर पे ले लेके बारिश से बचने के लिए भी ठहरते थे उनके रिश्तेदार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं चेयरमैन बना और ख़ासकर ये हुकूमत की जानिब से भी अच्छे से अच्छे इंतजाम दिए गए हैं और वहाँ पे एक अच्छा परमानेंट शेड डाले, ऐसी एक चीज़ कर दे के, और ख़ासकर उनके लिए नमाज का इंतज़ाम है। और जैसा कि अगर कोई दिन जुम्मे का हो तो अगर हाजी आ रहे हैं सऊदीया से, जब फ़्लाइट निकलती है, यहाँ आने के बाद देखा गया तो यह जुम्मे का टाइम होता है, तो हम हाजियों के लिए भी अंदर नमाज का इंतज़ाम किया जाता है एयरपोर्ट में। और जितने लोग हाजियों को लेने आते हैं उनके लिए भी हम नमाज का इंतज़ाम एक मस्जिद, मिनी मस्जिद के सब बना दिए हैं। 5 टाइम की नमाज जो टाइम पे फ़्लाइट पे लोग आते हैं, वहाँ एक इमाम और मौसम को रख दिए हैं, वो लोग हमेशा नमाज़ पढ़ा। अच्छा, वो हज कमेटी के खर्चे पे पूरा? जी हाँ। तो अभी याद ये भी है कि ये इस बार से मतलब ये तेलंगाना गवर्नमेंट की, तेलंगाना टीआरएस पार्टी हुकूमत की तश्कील अमल में आने के बाद से जो वो एंट्रेंस और एग्ज़िट है हाजियों का, वो बिल्कुल अलग कर दिया है। बिल्कुल, हमारे लिए क्या है, टर्मिनल बिल्कुल अलग होने की तरफ से भी माशाल्लाह सहूलतें अच्छे से अच्छी दी जा रही हैं। क्योंकि ख़ासकर इसके अंदर हमारे महमूद अली साहब की नुमाइंदगी होती है। हर वो छोटी चीज़ को, अगर डेली फ़्लाइट जाने के बाद भी एक फ़ोन करते हैं साहब और एक चीज़ के बारे में पूछते हैं, अगर कोई भी ऐसी तकलीफ़ है। क्योंकि हमारे पास एक ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग होती है हाजियाँ जाने से पहले। वो ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग में हर डिपार्टमेंट का आदमी, जैसा पासपोर्ट ऑफिस से लेके फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीसी, हर कोई हमारे डिपार्टमेंट हो के जो हमारे को आगे की सहूलतें हैं, जो हाजियों को अपनी सहूलतें देना है, वो चीज़ हम पहले फुलफ़िल उनसे करा लेते हैं। उनसे हम बोल देते कि ये हमारी बॉन्डिंग है, ये हमारी टाइमिंग है, ये हमारी चीज़ों की ज़रूरत है, आप हमारे को ये चीज़ें हम कर देना। अच्छा, महकमे पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपको मतलब किस किस्म का ताउन? माशाल्लाह अच्छा से अच्छा कोऑर्डिनेशन है हमारा GMR एयरपोर्ट वालों से और ख़ासकर पुलिस की जानिब से। क्योंकि हमेशा आप यहाँ से जितने हाजियाँ जाते हैं, आप देखिए हज हाउस पे पुलिस का पूरा पुलिस ब्रिगेड रहती है और हर बस में यहाँ से पुलिस वाले जो सो साथ जाते हैं। और ख़ासकर GMR पे जैसा एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद भी वहाँ की ख़ुद की CISF वाले है और रैपिड एक्शन फोर्स की भी है, वो है। और ख़ासकर शमशाबाद एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है, वो लोग पूरों का ताउन होता है हमारे साथ। अच्छा, लास्ट ईयर एक कुछ हादसा हो गया था वहाँ पे, कहाँ पे? हज के दौरान कुछ एक वाक़या हो गया था जिसको आप अपनी जेब से वो कोई बच्चे को 50,000 रुपये कुछ वो उसको दिए थे? नहीं, वो तो जो फर्स्ट टाइम 2014 में क्रेन का हादसा हुआ था। जी, क्रेन के हादसे में मैं मेरी पहली सैलरी वो बच्चे को दिया हूँ। वो बच्चे का नाम मुजीब है जी। तो वो मतलब क्या, आप क्या सोच के उसको वो मदद करें? क्यों, अल्लाह ताला मेरे को पहली बार एक हज कमेटी का चेयरमैन बनाया और मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड था। और तेलंगाना बनने के बाद एक क्रेन का हादसा सऊदीया में हुआ था और ख़ासकर हमारे तेलंगाना स्टेट का आदमी है वो, इस वजह से
मैं मेरी जानिब से मेरी तनख्वाह जो फर्स्ट सैलरी होती है मैं मुझे शेख मुजीब को दिया था उसकी। मोअम्मर आज़मीन, उमर रशीदा आज़मीन जी भी आते हैं, उनका भी इंतखाब अमल में आता है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। जी मोअम्मर आज़मीन, तो उनके लिए आपके किस किस्म की सहूलतें हज कमेटी की जानिब से फराहम की जा रही देखिए, है इस मरतबा? मैं आप जो सवाल पूछे हैं वाक़ई एक अच्छी चीज़ है। वो जो इंसान को अपने माँ बाप की कदर होती है जी तो वो इंसान बाहर वालों के लिए भी अच्छा दिखता है। जी और इसमें जैसा कि हाजी हैं और हाजियाँ जो अल्लाह के घर के मेहमान हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, अल्लाह ताला ये बोले कि आपके मेरे घर को अगर हाजी है तो खुश होते, बोले ये तो अल्लाह के घर के मेहमान हैं। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे भी लोग सिटी के, जैसा कि यंगस्टर्स है या दूसरे कोई सियासी लीडर है, वो लोग भी ऐसे चीज़ों में आकर इनिशिएट करना, पहल करना, ऐसे चीज़ों में करना, एक आप एक कौम परस्ती कर रहे हैं और अल्लाह के घर के मेहमान की खिदमत कर रहे हैं। जी लास्ट ईयर भी देखा मैं, गद्दे डाल देते थे हज कमेटी में, जी ज़ईफ़ लोगों को उठना बैठना नहीं आता तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये साल से मैं इंशाल्लाह ताला मैं बेड्स का इंतज़ाम करा हूँ, जी जो पलंग बोलते हैं, पलंग का इंतज़ाम रखा हूँ इंशाल्लाह। ये साल से हाजियों को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मैं भी देखता हूँ मेरे वालिद भी ज़ईफ़ है, जी और एक बार नीचे बैठे तो उठना मुश्किल होता है, या उठे तो फिर बैठना मुश्किल होता है नीचे। तो वो मैं नज़र में रखते हुए मैं इस बार हमारी हज कमेटी की जानिब से मैं पूरे हाजियों के लिए मैं बेड्स का इंतज़ाम किया हूँ। अच्छा, ये जो पलंग का इंतज़ाम जी, किया हूँ। यहाँ से जो आज़मीन रवाना होते हैं, जी उनके साथ कोई तिब्बी टीम भी, जो डॉक्टर्स की कोई टीम जी जी तैयार वो रहती है? बिल्कुल यहाँ से आप देखिए, इसके अंदर बराबर पूरे जितने डॉक्टर्स की एक टीम होती है, नर्सेस की एक टीम होती है, जो हज हाउस पे भी रहती है, एयरपोर्ट तक भी साथ में एक एम्बुलेंस में जाते हैं वो लोग। जी क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हाजी को अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो टाइम पे इमीडिएटली वो करने के लिए जाते हैं। जी, तो वो वहाँ पे भी साथ में सऊदी पहुँचने के नहीं, बाद हमारा हज कमेटी की जानिब से एयरपोर्ट तक? हमारी जिम्मेदारी एयरपोर्ट तक है, जी हम वो पूरी कर देते हैं। वहाँ से जो सऊदी एम्बेसी की जिम्मेदारी रहती है, अच्छा। वहाँ की रिहाइश, हर वो चीज़ देखना, हर वो चीज़ सेट करना उनके उसमें है। वहाँ पे भी पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, वहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से है वो चीज़। तो मतलब वो 24 घंटे एक निगरानी के वैसा पूरे आज़मीन वापस आने तक? बिल्कुल, देखिए जैसा कि खादिमुल हुज्जाज है, उन्होंने हमारे स्टेट हज कमेटी के बीच में और हाजियों के बीच में, सेंट्रल हज कमेटी के बीच में या सऊदी एम्बेसी के बीच में, हम दोनों के लिए वो तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने एक ब्रिज का काम करते हैं। एक राब्ता रखते हैं। जैसा कि हाजियों को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ना करे कभी मेडिकल की ज़रूरत पड़ी, कहीं हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी, तो खादिमुल हुज्जाज खुद जो सो इस चीज़ को रसान में रह के वो करते, और उनके जो इन्फॉर्मेशंस है, उनको क्या हुआ क्या नहीं, राब्ता ना राब्ता हर एक घंटे को, आधे घंटे को हमारे को उसकी अपडेट देते रहते हैं। अच्छा, अभी जो हज का कोटा जो मुख्तस हुआ था, वो उसके बाद भी कुछ इजाफा हुआ? कितना इजाफा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हुआ तेलंगाना के लिए? 2000 तक का इंशाल्लाह ताला ये बार कोटा बढ़ेगा हमारे पास। तो मजमूई 4000 तक आपके आज़मीन यहाँ से जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एक 5000 के माने करीब 5500 तक हाजी हमारे पास से तेलंगाना से? तेलंगाना फिर से। दूसरे अजलाओं का जो दूसरे आदत-ओ-शुमार है वो अजला अलग है? बिल्कुल, दूसरे अजलाओं का जैसा भी होता है, उनके हिसाब से उनके पास जितना बढ़ेगा वेटिंग लिस्ट, जी उनको जितना कंफर्मेशन होगा वो हमारे को रिपोर्ट आती है। अच्छा। हमारे स्टेट की तो इंशाल्लाह ताला 5500 तक हाजी हमारे पास से जाएंगे। टोटल हमारे माइग्रेशन पॉइंट से अगर दूसरे स्टेट से भी अगर हम मिला के चलेंगे तो 9 से 10,000 हाजी हमारे तेलंगाना इमाइग्रेशन पॉइंट से इमाइग्रेशन पॉइंट से जाएंगे यहाँ से। हाजियों की खिदमत का मामला है जी और आज़मीन ने हज को रवाना करना, फिर वो वापस आना, उनका इस्तकबाल करना, एक मतलब एक बहुत मुक़द्दस काम है ये। जी। तो चेयरमैन हज कमेटी बनने के बाद, इस मुक़द्दस काम की जिम्मेदारी आपको मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? मैं अल्लाह से बहुत ये करूँगा, शुक्र ये करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे को एक एज में ऐसा मौका दिया है, जो कि ऐसी खिदमत का मौका दिया है, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह मेरे से बाखूबी ये चीज़ निभाए, और इंशाल्लाह ताला जितना और आगे मैं मेरे से हो सकेगा मैं ये काम को बढ़ चढ़ के एज ए खादिम की ऐसा मैं काम करूँगा। हुकूमत की तरफ से बजट की इजराई में कभी किसी किस्म की कोई कोताही? नहीं, कभी भी नहीं। तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद से कभी भी ऐसी कोई चीज़ वो नहीं हुई। एडवांस में हमारे पास ये चीज़ रहती है, कभी भी ऐसी बजट नहीं आया, बजट रुक गया, ऐसी कोई चीज़ कभी भी नहीं हुई, क्योंकि ये हाजियों का मसला है। हमेशा सीएम साहब ये चीज़ को पहले से बजट को रिलीज़ कर देते हैं। जैसा कि 2 करोड़ रुपये गुज़श्ता हुकूमतों में था, ये सीएम हमारे तेलंगाना बनने के बाद केसीआर साहब ने 1 करोड़ रुपये और बढ़ा दिया, जिसको 3 करोड़ रुपये हमारा बजट है 3 करोड़ रुपये पर ईयर, हर साल को।
आज़मीन हज के खिदमत के अलावा उसके अलावा भी कोई हज कमेटी की और कुछ सरगर्मियाँ हैं? देखिए, लोगों को ये दिखता है कि ये खाली साल में 1-2 महीने का सब्जेक्ट है, उसके बाद फ्री है। नहीं, बिल्कुल ऐसी गलत बात है, ऐसा नहीं रहता है। अब ये जैसा ख़त्म होते कि फिर हमारे को 1 महीने के बाद से फिर काम शुरू हो जाता है। जैसा कि अब उनका एप्लीकेशन फॉर्म्स है, एक के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म्स बनाना, फिर यहाँ से हमारे को उनके पासपोर्ट्स है, हर वो चीज़, जैसा कि उनके तरबियती कैंप, हमारे पास जो ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, हर एवरी संडे हमारे पास एक तरबियती कैंप होता है। ऐसे ये पूरे जितने हमारे इम्पोर्टेंट जो ड्यूटीज़ है वो हमारे को फिर 1 महीने के बाद से हमारे को शुरू हो जाती है ये चीज़। तो ये सिलसिला पूरा हज का सीज़न आने तक ये सिलसिला जारी रहता फिर हज का सीज़न, ये जैसा कि अब सितंबर 15 को जो लास्ट फ्लाइट हमारे पास हाजियों की जो वापस आ जाएंगी, फिर उसके 1 महीने के बाद से फिर ये सिलसिला हमारे पास से शुरू हो जाता है। बीपीओस वगैरह का कुछ काम शुरू किया था? देखिए, मैं आपकी जानिब से, आपकी चैनल की जानिब से एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ख़ासकर हाजियों के लिए, कि जितने पीटीओस है ये चीज़ में काम कर रहे हैं, एक एक पीटीओस को किसी को 50 का, किसी को 100 का, किसी को 150 का दिया गया है। मेरे को ये मालूम है कि 50-50 और इंक्रीज़ हुए हैं। जैसा कि लास्ट ईयर जिसको 50 का कोटा था उनको 100 किया गया है, और जिसको 100 का था उनको 150 किया गया है। आप लोग खासकर अगर ऐसी कोई चीज़ दिख रही है, या अगर आप लोगों को किसी के ऊपर शक आ रहा है, कोई पीटीओ आपको सता रहा है या कोई पैसे लेके कर रहा है, तो डायरेक्ट जाकर आप जो सो कमिश्नर ऑफ पुलिस से रब्ता कीजिए, क्योंकि हज और उम्रे के नाम से कई इसमें चीटिंग्स हो रहे हैं। आप पहले मालूम करिए कि उनको कितना का कोठा वो हुआ है। आप जो भी उनको पेमेंट्स कर रहे हैं वो रिसीप्ट के दौरान और क्लियरली उनसे आप एक पेपर पे लिखा के लीजिए कि हम जो पैसे दे रहे हैं ये 2019 के हज के लिए दे रहे हैं, और बाकी का अमाउंट कितना दे रहे हैं वो पूरा क्लियरली लिखने के बाद ही आप उनसे राब्ता कीजिए, और पहले ये मालूम कर लीजिए कि उनको अलर्ट हुआ सो कोटा कितना है। अच्छा, अगर ज़रूरत पड़े तो आपसे भी रुजू हो सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट की जानिब से भी अगर ऐसी कोई चीज़ है, हमारे पास हमारे हज हाउस पे, हमारी नोटिस बोर्ड पे कितने ट्रैवल एजेंसीज है, कितनों को कितने अलर्ट हुए हैं, हम उसको ऑनलाइन भी कर दे रहे हैं, और ख़ासकर हमारे पास नोटिस बोर्ड पे बाहर लगा दिया भी जा रहा है कि कितने ट्रैवल एजेंट्स को, प्राइवेट पीटीओस को कितने सैंक्शन हुए। आप उस हिसाब से आप आगे बढ़िए, उस हिसाब से आप वो करिए, धोखा में मत जाइए, किसी की भी बातों में मत आइए। आप जो भी है ट्रांसपेरेंटी से, खासकर मैं पीटीओ से भी मैं ये कहता हूँ कि आप जितने हाजी आपके पास आ रहे हैं वो अल्लाह के घर के मेहमान हैं, आप उनसे ट्रांसपेरेंसी से कोई भी चीज़ करना है या डील कीजिए उनसे। ये थे चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह, जो अपने महकमे की कारकर्दगी पर तफसीलात से हमें वाकिफ़ करवा रहे थे। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ दोबारा पेश होंगे। तब तक सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।